नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। जब इतनी बुरी तरीके से महामारी फैली हो कि लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं और 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा के अगर संक्रमण के आंकड़े आ रहे हैं, तो आप कम से कम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ ऐसी चीजों में अपनी कोशिशें जारी करे, कुछ ऐसी रिसर्च या अनुसंधान में अपनी कोशिशें जारी करे जिसका आधार विज्ञान हो। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय जो भारत सरकार का है, उसने एक ऐसी स्टडी को फंड किया है जो कि ये पता लगाएगी कि क्या गायत्री मंत्र और प्राणायाम का असर कोविड के ट्रीटमेंट पर पड़ता है या नहीं पड़ता है। जी हाँ, ये बात सही है। और ये जो स्टडी है ये एम्स ऋषिकेश यानी कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऋषिकेश इस चीज को स्टडी करेगा। और उसकी डिटेल्स भी हमारे पास इस समय है कि जो आईसीएमआर का जो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री है वहां पर इस चीज को रजिस्टर किया गया है बाकायदा। और जो एम्स ऋषिकेश की जो रिसर्चर हैं एसोसिएट प्रोफेसर ऋचा दुआ, उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की है कि इसको लेकर रिक्रूटमेंट शुरू हो गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि 20 कोविड पेशेंट्स जिनको की माइल्ड सिम्टम्स है उनको इस चीज के लिए रिक्रूट किया जाएगा। उनको 2 कैटेगरीज में बांटा जाएगा। 2 कैटेगरीज जिनको की एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो कि दवाई वगैरह उनकी चलती रहेगी, और दूसरा ग्रुप ऐसा रहेगा जिनको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा लेकिन साथ में वो गायत्री मंत्र रिसाइट करेंगे, यानी कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और साथ में प्राणायाम करेंगे। और इस चीज को सुपरवाइज करेगा एक योगा इंस्ट्रक्टर। अगर एक ये जो पूरी कोशिश है, अगर एक ऐसे समय में आती जबकि महामारी इतनी बुरी तरह नहीं फैली होती तो लोगों को समझ में आता, लेकिन आज इसलिए इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस चीज को करने की क्या जरूरत है। आखिर सरकार अपने रिसोर्सेज इसमें एक ऐसी कोशिश में क्यों लगा रहा है जिसका आधार विज्ञान नहीं है। अब आपको बता दें कि ये बात सही है कि जब किसी को कोविड होता है तो उसके शरीर में सेल्यूलर डैमेज होता है, इन्फ्लेमेशन होते हैं, लेकिन ये जो स्टडी अब होएगी अगले 2 से 3 महीनों तक चलेगी और उसमें ये बताया जा रहा है कि इस बात को लेकर भी अध्ययन किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि ये जो स्टडी है ये बहुत ही सिवियरली इल पेशेंट्स में नहीं है, यानी कि जो बहुत गंभीर कोविड के जो मरीज हैं उनमें ये स्टडी नहीं होगी। और साथ में ये भी बताया गया है कि जो थकान और जो एंजाइटी होती है उसको लेकर भी स्टडी इसमें की जाएगी। अब रही बात फंडिंग की, तो खबर जो छपी है हिंदू अखबार में उसका जो टाइटल है वो ये कहता है कि साइंस मिनिस्ट्री फंड्स ट्रायल ऑन इफेक्ट ऑफ गायत्री मंत्र इन ट्रीटिंग कोविड। तो फंडिंग को लेकर हिंदू खबर ने इसको टाइटल दिया है। इसको लेकर तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट जैसे कि स्क्रोल और तमाम तरीके के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने लिखा है और काफी आलोचना भी की है कि सरकार एक महामारी के दौरान इतनी अनसाइंटिफिक स्टडी को क्यों उसको एक आधार बना रहा है, जिसको लेकर राइट विंगर्स ने भी लिखना शुरू कर दिया है और कहा है कि देखिए ये जो लिबरल लोग हैं, जो लेफ्ट लोग हैं, जो लेफ्ट के सोचने वाले हैं, वामपंथी सोच के लोग हैं, वो हिंदूवादी जो आयुर्वेदिक सिस्टम है उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ये हिंदू में खबर छपी है या स्क्रोल में या जो बाकी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे जो खबर छपी हुई है उसको ये बताया जा रहा है कि मोदी सरकार को इसमें डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, उनकी आलोचना की जा रही है, मोदी सरकार का नाम खराब किया जा रहा है। तो ये तमाम तरीके की खबरें इस समय आ रही हैं। लेकिन रही बात फंडिंग की जो मैं आपको बता रही थी, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक ओपन एप्लीकेशन रखी थी और उस ओपन एप्लीकेशन के तहत ये कहा जा रहा था कि अगर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आता है जो कोविड-19 के थेरेपीज को या किसी तरीके का इंटरवेंशन या उसकी दवाई को लेकर अगर कोई अनुसंधान करना चाह रहा है तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसको फंड करेगा। तो डॉक्टर ऋचा दुआ जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं एम्स ऋषिकेश में, उन्होंने भी इस चीज के लिए एप्लीकेशन भरी। उन्होंने ये लिखा कि वो प्राणायाम और गायत्री मंत्र को तवज्जो देते हुए स्टडी को आगे बढ़ाना चाहती है। तो इसलिए अब इस स्टडी यानी कि इस अनुसंधान के लिए भारत की सरकार ने उनको 3 लाख रुपए दिए हैं। तो एक महामारी के समय में
3 लाख कोई एक बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, लेकिन बात और यहां पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि एक महामारी के दौरान साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना एक बहुत जरूरी बात है ताकि लोग भ्रमित ना हो। आज कितने लोग ऐसे हैं जो भ्रम फैला रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आप गाय के गोबर से कोरोना ठीक हो जाएगा, गौमूत्र से कोरोना ठीक हो जाएगा, गंगा जल से कोरोना ठीक हो जाएगा। तो ऐसी बातों का आधार इस समय, खासकर एक ऐसे समय में जब इतने लोग मर रहे हैं, तो कम से कम सरकार ऐसी बातें करे जिसका आधार विज्ञान हो। इसलिए इस अनुसंधान की आलोचना इतनी हो रही है। मुझे लगता है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का ये ऐसा कोई अगर जो फैसला है, जो रिपोर्ट हो रहा है, पहले तो मैं उम्मीद करूंगी कि गलत खबर है, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री इस तरह का काम कर सकती है, क्योंकि ये तो बहुत ही मतलब क्या 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 शब्द यूज किए जाए, बेवकूफाना बात है। अब ये क्या गायत्री मंत्र का असर कोविड पे होगा? किस दुनिया में रह रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं? हमारे सामने लाखों लोग जो है, मिलियंस जो है, वो लोग, उनकी जान जा रही है, और हम जो है ऐसे हवा में बातें कर रहे हैं। एक मंत्र पढ़ के जो है बीमारी चली जाएगी, ऐसा हो तो अब क्यों शुरू किया? पिछले साल ही करना था ताकि कुछ लोगों की जानें बच जाती। क्या मतलब इतना अनसाइंटिफिक टेम्परामेंट वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की तरफ से, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि हम लोग इतना ही ज्यादा उल्टे डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिए हैं कि अब हजारों जो है करोड़, आपने पता नहीं कितने करोड़ का खर्चा बताया। इशू करोड़ों का नहीं है। अगर कोई लेजिटिमेट काम हो तो आप जितना मर्जी खर्चा कीजिए उस पे। ये जब एब्सर्ड चीज है, बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। ऐसे ही खबर छपी तो तमाम जो सोशल मीडिया पर लिखने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो कि साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करता है, देश में ज्ञान और विज्ञान की बातें करता है, वो इस तरीके की बातें और गायत्री मंत्र के उच्चारण और प्राणायाम को लेकर कैसी बातें ये कर रहा है। और ये भी लिखा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री कब से स्यूडो साइंस डिपार्टमेंट हो गया। तो इसको लेकर तमाम खबरें आ रही हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार अगर ऐसे अनुसंधान को आगे बढ़ा रही है तो उसमें कोई ताजुब नहीं है। अभी थोड़े ही दिन पहले अगर आपको याद हो तो जो जल शक्ति मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय ने जो स्वास्थ्य केंद्र सरकार को ये लिखा था कि एक ऐसी बात पर अनुसंधान होना चाहिए जिससे ये पता चले कि गंगा जल से कोविड का ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि ये अतुल्य गंगा नाम की जो ये एनजीओ है जिसने की ये पहल की थी कि गंगा जल में जो निंजा वायरस है वो कोविड को ट्रीट कर सकता है। तो जब ये लोगों ने पिटिशन किया आईसीएमआर को, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को, तो इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च ने उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि अभी उनका पूरा ध्यान प्लाज्मा थेरेपीज पर है, इसलिए अभी वो इस बात को लेकर कोई समर्थन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक इनडायरेक्ट सपोर्ट देंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि समय समय पर इस तरीके की बेतुकी बातें जिसका आधार विज्ञान नहीं है, इस तरीके की बातें बीजेपी की सरकार आए दिन करती रहती है। अब आपको बता दें ये वही सरकार है जो कि इस बात के लंबे लंबे दावे करती है कि देखिए हमने ज्ञान और विज्ञान में इतनी ज्यादा तरक्की की है, जैसे कि फर्स्ट मिशन टू मार्स, पहला मिशन मार्स का वो प्रमोट हुआ, 104 सैटेलाइट्स एक सिंगल मिशन में किए। समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइंटिस्ट को सपोर्ट देने की बातें कही हैं। इसलिए ताजुब ज्यादा होता है कि बीजेपी की सरकार एक निराधार और बिल्कुल अज्ञानी बातें इस तरीके की कैसे कर सकती है, और वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मंत्रालय। तो समय समय पर बीजेपी के तमाम लोगों ने बिल्कुल ऐसी अज्ञानी बातें कही हैं जहां पर उन्होंने जो माइथोलॉजी है, यानी कि या तो किसी अपने एक इंसिडेंट को रामायण से जोड़ा, किसी ने महाभारत से जोड़ा, किसी ने ऐसी बातें कही कि जिसका बिल्कुल आधार विज्ञान है ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि जो भगवान गणेश की जो सूंड है वो सूंड इसलिए बनी क्योंकि उस जमाने में प्लास्टिक सर्जरी की गई थी। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कर्ण जो महाभारत का एक कैरेक्टर है वो कैसे पैदा हुआ, क्योंकि उस जमाने में स्टेम सेल थेरेपी हुई थी। फिर जो हमारे पूर्व एचआरडी मिनिस्टर हैं सत्यपाल सिंह,
उन्होंने कहा था कि जो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं कि कब जो लंगूर था वो लंगूर से एक मानव में बदल गया। उसके बाद सत्यपाल सिंह ने फिर एक और बातें कही कि आईआईटी स्टूडेंट्स को पुष्पक विमान के बारे में क्यों नहीं सिखाया जाता, क्यों नहीं पढ़ाया जाता। और उन्होंने इस बात को भी लेकर कहा कि हम अपने स्टूडेंट्स को ये क्यों बताते हैं कि जो हवाई जहाज की डिस्कवरी थी वो राइट ब्रदर्स ने किया, क्योंकि राइट ब्रदर्स के बहुत पहले ही शिवकर बाबूजी तलपड़े ने एरोप्लेन का आविष्कार किया था। इस बात को सत्यपाल सिंह ने कहा है। उसी तरह से श्रीपद नायक ने, अगर आपको याद हो, 2016 में कहा था कि कैंसर का ट्रीटमेंट योगा से हो सकता है। उधर राजस्थान के जो पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर और पंचायती राज मिनिस्टर थे, तो उन्होंने तो बिल्कुल हद ही कर डाली थी। उन्होंने कहा कि जो न्यूटन थे उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी का आविष्कार नहीं किया था, बल्कि जो भारत के एक साइंटिस्ट थे ब्रह्मगुप्त, उन्होंने 1000 साल पहले ही कर दिया था। और हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कैंसर तो इसलिए होता है क्योंकि लोग पिछले जन्म में कोई ना कोई पाप करते हैं, उसकी वजह से इस तरीके की बातें होती हैं। और आपको अगर ध्यान हो तो पिछले साल ही जब लॉकडाउन अनाउंस हो गया था, तो लॉकडाउन के बीच में ही गौमूत्र पार्टी की खबरें आ रही थी कि किस तरीके से जो हिंदू महासभा के लोग हैं वो ये मानते थे कि अगर आप गौमूत्र पिएंगे तो गौमूत्र पीने से कोरोना ठीक हो जाएगा। और गौमूत्र पार्टी की जो पिक्चर्स हैं वो काफी वायरल हुई। अभी थोड़े ही दिन पहले देखा था आपने कि बाबा रामदेव जो पतंजलि के हैं, उन्होंने कोरोनिल दवा को बताया कि देखिए ये एक इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी है जो कि आप ले सकते हैं, एक इम्यूनिटी बूस्टर है। तो ये तमाम तरीके के जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, और वो भी हिंदुत्व के आधार को मानकर कि देखिए इसमें कहीं ना कहीं से धर्म से जोड़ा जा रहा है, हिंदू धर्म से जोड़ा जा रहा है, उसे रामायण से जोड़ा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो साइंटिफिक आधार है वो इस पूरी प्रक्रिया में अगर आप देखें तो वो मिसिंग है। तो सबसे पहला बड़ा सवाल ये है कि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री इस तरीके के अनुसंधान को क्यों एनकरेज कर रहा है। दूसरी बात यह है कि क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री अब आरएसएस के कहने से चलता है। जी नीलू, बिल्कुल हैरानी की बात है कि इस समय पर जब कोरोना की सेकेंड वेव में लोग परेशान हैं और हज़ारों लोगों की मौत हो रही है और लाखों लोग इससे परेशान हैं, उस बीच भारत की एक प्रतिष्ठित अनुसंधान केंद्र एम्स इस तरह की रिसर्च करता है कि क्या गायत्री महामंत्र से के उच्चारण से लोग ठीक हो जाएंगे। शायद अगर ये किसी और समय पर होता तो इस तरह का एक एफर्ट, एनर्जी, प्रयास करना इसमें फिर भी इस पर लोग सवाल नहीं उठाते। लेकिन अब इस समय जबकि हर बेड और हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करना ज़रूरी है, ऐसे में इस तरह का एक रिसर्च करके क्या साबित करने की बात की जा रही है। जहाँ तक मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हिंदुत्व का एजेंडा हो सकता है या सिर्फ एक हिंदुत्व की छाप को बढ़ाने का प्रयास है, लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा है कि जिस तरह की एनर्जी, रिसोर्स, एफर्ट, कोशिश इस पूरे प्रयास में जाएगी स्टडी करने के लिए, अगर इतनी मेहनत कुछ लोगों की जान बचाने में लग जाए तो शायद वह ज़्यादा बेहतर काम होगा, क्योंकि इस तरह की रिसर्च शायद इस समय पर रुक सकती है जब लोग परेशान हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, ऑक्सीजन की कमी है। और ये फाइंड आउट करना कि क्या गायत्री महामंत्र के उच्चारण से कोरोना जल्दी ठीक होता है या नहीं ठीक होता है, इसकी स्टडी करना। और अगर सवाल वैसे भी उठता है कि ये जो एक माइक्रो स्टडी की जा रही है, सिर्फ 40 लोगों का एक सैंपल ले करके, ये कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है। और एक साइंटिफिक सेंटर को साइंस मिनिस्ट्री इस तरह की एक अनुमति इस समय पर देना वाकई ही एक अचंभे की बात है। अगर आरएसएस कहता है कि देखिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए, तो क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में बैठे हुए जो वैज्ञानिक हैं, क्या वो आरएसएस की बातें मान लेंगे? क्या वो ये मान लेंगे कि देखिए ये केंद्र सरकार और आरएसएस की एक कंसेंसस से इस तरीके की स्टडी होनी है, और अगर वो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उनकी नौकरी चली जाए। वो भले ही अपने मन में इन बातों से ना अग्री करें, लेकिन क्योंकि आरएसएस और केंद्र सरकार की तरफ से इस तरीके के अनुसंधान को लेकर जब दबाव आता है, तो वैज्ञानिक भी अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील करने लगते हैं। तो आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि अनुसंधान में, शोध में और साइंटिफिक टेम्परामेंट को इनकलकेट करने में क्या आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री या केंद्र सरकार या हमारे देश के बड़े साइंटिस्ट आज आरएसएस की बात मानेंगे?
वो आरएसएस जो कि हिंदुत्व की बातें करता है। ठीक है, ये कहना सही है कि आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, आपको उससे शांति मिलेगी। आप सूर्य भगवान की पूजा करें, उससे आपके मन को थोड़ा सा सांत्वना मिलेगी। यहां तक बातें ठीक है, लेकिन ये कहना कि वो कोविड की ट्रीटमेंट में सहायक हो सकता है, तो ये एक बहुत ही अज्ञानी बातें हैं जिसका कि कोई साइंटिफिक आधार देश में नहीं है। और कुल मिलाकर एक ऐसे समय में जब महामारी से पूरा देश ग्रसित है और उस समय एक ऐसे अनुसंधान को प्रमोट करना, मुझे नहीं लगता कि उसका क्या तथ्य है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी क्या विज्ञान के प्रसार में भी अब आरएसएस को पूरी तरह से शामिल करेगी? और अगर वो आरएसएस विज्ञान के प्रसार में शामिल होगा तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में विज्ञान का भविष्य क्या होगा। क्या हमारी जो आज की पीढ़ी है वो गौमूत्र के बारे में पढ़ेगी? क्या हमारे आईआईटी और आईएम्स के जो बड़े स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो इनोवेशन करते हैं, वो पुष्पक विमान के बारे में पढ़ेंगे? अभी थोड़े ही दिन पहले, हालांकि वो खबर प्रूव हो गई कि वो फेक खबर थी, कुछ एक वेबसाइट ने ये लिखा था कि अगर आप एक गोबर के उपले को अगर आप जलाएंगे तो ऑक्सीजन उससे निकलेगी। उसको तमाम फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स ने उसको डिस्क्रेडिट किया और कहा कि ये फेक खबर है। लेकिन आखिर जब ऑक्सीजन की कमी की बात जब फैल रही थी तो गोबर को क्यों लाया गया? तो गाय, गोबर, गौमूत्र, क्या आप उसे विज्ञान से जोड़ना चाहते हैं और उसी पर अनुसंधान करना चाहते हैं? तो विज्ञान का भविष्य देश में क्या होगा और आने वाली जो हमारी पीढ़ी होंगी वो किस तरीके के विज्ञान की बातें करेंगी? इस पर मुझे आपका फीडबैक जरूर चाहिए। और चलते चलते आपको ये बताना चाहती हूं कि आज के समय में बेबाकी से बोलना, पत्रकारिता करना एक बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें। आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। देखते रहिए आज का एजेंडा और बने रहिए सत्य हिंदी पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।